क्या चीन, क्या पाकिस्तान, अमेरिका भी हुआ हैरान। पीएम मोदी के दिल्ली के लाल किले के आज के भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो अभी हालात चल रहे हैं, हिंदुओं पर हिंसा हो रही, उनके लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। वहीं दोस्तों हाल ही में जो हमारे देश में कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप की घटना हुई, उस पर पीएम मोदी ने दिल्ली लाल किले से क्या कहा। इतना ही नहीं, विकसित भारत, युवा, महिला, किसान समेत देश के हर वर्ग, हर नागरिक, आम आदमी के लिए आज प्रधानमंत्री की 10 बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है दिल्ली के लाल किले से। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर किसी का नाम लिए बगैर विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। लाल किले से पीएम बोले कि देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू किया जाए, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएगी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा कि राक्षसों को फांसी हो। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ही सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आप इस इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि 2024 में पीएम ने 98 मिनट का भाषण दिया, 1.5 घंटे से भी ज्यादा। जबकि पिछले कुछ सालों के भाषण की ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं, साल दर साल प्रधानमंत्री के भाषण की लंबाई बढ़ती जा रही है। तब उनके नौजवानों के लिए 20-22 साल की उम्र में, और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को सर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, जय हिंद। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है, मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश में रिफॉर्म की बात हो या बांग्लादेश को संदेश हो, विपक्ष को भी नसीहत। दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आज के स्वतंत्रता दिवस के कुछ इवेंट देखिए। आज आजादी के जश्न के इस महापर्व के समारोह में ओलंपिक प्लेयर्स भी गेस्ट के रूप में शामिल हुए। लाल किले से वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। ये स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के कुछ फुटेज आप फास्ट देख सकते हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते हैं, देश को इसे समझना होगा। आज के इस भाषण में देशवासियों से पीएम मोदी ने कई संकल्प भी लिए और कई वादे भी किए। पीएम बोले कि देश के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को सियासत में लाएंगे। पीएम का ऐलान, वंशवाद को खत्म करने का बड़ा प्रयास शुरू करने जा रही है केंद्र सरकार। पीएम ने बंगाल की घटना पर कहा कि डर पैदा करना जरूरी है अपराधियों में। जो आज देश में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकारों, शासन प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि वे ऐसे उदाहरण पेश करें कि कोई किसी महिला के साथ ऐसा करने की हिमाकत न कर सके। ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री ने। जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जानवरों से भी बदतर दुष्कर्म भरे कृत्य को अंजाम दिया गया, ऐसे राक्षसों के लिए सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। पीएम ने खुद इस बात को लेकर आज गुस्सा जताया। वहीं विकसित भारत के लिए भी पीएम मोदी को देश भर से सुझाव मिले। उन सुझावों का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में। तो चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार में आपको टॉपिक वाइज बताता हूँ। बांग्लादेश से लेकर प्राकृतिक आपदाओं पर क्या बोले पीएम मोदी। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें। सबसे नंबर 1 देखिए, पहली, परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में फ्रेश ब्लड जरूरी है और 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है, ऐसे युवा जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। ये शब्द आप खुद सुनिए जरा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा देश के युवाओं को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, कि दूर दूर तक जिनका कोई राजनीतिक संबंध ना हो, ऐसे युवाओं को सरकार नेतृत्वकर्ता के तौर पर आगे लाना चाहती है, ताकि परिवारवाद ना हो। ऐसा नहीं कि बाप राजनीति में तो बेटा भी राजनीति में, पोता भी राजनीति में। ये वंशवाद, ये परिवारवाद केंद्र सरकार खत्म करने का फैसला किया है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाले समाज को दूषित करने का बीज बो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से दूरी बनाना सही होता है। देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान है। तीसरा पॉइंट, पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो, कम्युनल सिविल कोड नहीं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, वो आधुनिक समाज नहीं बनाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी पीएम ने बातचीत की। बोले कि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति को रोक रहे हैं। जब भी कोई सरकारी स्कीम, सरकारी योजना आती है तो उन्हें इलेक्शन से जोड़ दिया जाता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल एक साथ आए, प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की है। और वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश हिंसा पर पीएम ने क्या कहा। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बांग्लादेश की पड़ोसी देश के नाते चिंता होना स्वाभाविक है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति के मार्ग पर
पर चले। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य हो जाएं। वहां जो कुछ भी हुआ उसके नाते चिंता जताना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द ही सामान्य होंगे। वहां के हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति के मार्ग पर चले। हमारे संस्कार हैं, आने वाले दिनों में बांग्लादेश के विकास यात्रा में हमारा शुभ चिंतन रहेगा। वहीं G20 को लेकर पीएम ने कहा कि हमने बाकी देशों से पहले रिन्यूएबल एनर्जी पर काम किया। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। भारत साल 2036 के ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है। ये पीएम ने बहुत ही अच्छा प्लान और विजन बताया। पीएम ने कहा कि 2036 का ओलंपिक भारत में ही हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं। G20 का एग्जाम्पल देते हुए वो बोले कि G20 का आयोजन करके हमने दुनिया को दिखाया कि भारत बड़े बड़े आयोजन कर सकता है और अब भारत चाहता है कि G20 की तरह साल 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज हमारे साथ तिरंगे के नीचे जो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में नया परचम लहराया है, हम देशवासियों की तरफ से मैं उन सबको बधाई देता हूँ। पीएम ने ओलंपिक खिलाड़ियों को भी बधाई दी और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अगली बात की कोलकाता के रेप और मर्डर केस पर। प्रधानमंत्री बोले कि राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, पापियों में डर का माहौल पैदा हो। कलकत्ता और रेप मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जल्द जांच की प्रोसेस की जाए, जल्द से जल्द सजा मिले और पाप करने वालों की सजा पर चर्चा हो। ये डर पैदा करना जरूरी है। वहीं विकसित भारत 2047 पर प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में काफी जोर रखा। पीएम ने विकसित भारत के लिए देशवासियों के 10 सुझाव भी गिनाए, जिसमें देखिए पहला, भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाया जाए, देश को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाए, देश यूनिवर्सिटी का हब बने, भारत फिर से विश्व गुरु हो। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा मोटा अनाज दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, मतलब भारत कृषि के क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। ऐसा देश की न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म होने चाहिए। भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए। हमारी पारंपरिक औषधि को विकसित करना चाहिए और भारत तीसरी इकोनॉमी बननी चाहिए। शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग का अभियान चले। ये कुछ प्रमुख पॉइंट और सुझाव जो देशवासियों ने दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत 2047 के मिशन में। पीएम ने कहा कि 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए है। मेरा कण कण मां भारती के लिए है और इसलिए 24/7 की प्रतिबद्धता के साथ आह्वान करता हूं कि सपनों को पूरा करें। 21वीं सदी को स्वर्णिम भारत बना सके हम सब मिलकर। आपने मुझे जो दायित्व दिया है उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आगे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि चुनौतियों को चुनौती देना हिंदुस्तान की फितरत है। चुनौतियां अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, बाहर की चुनौतियां भी बढ़ेगी। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों से कहना चाहता हूं कि हम दुनिया को युद्ध में नहीं ले जाते हैं। हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध नहीं करते हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि चुनौतियों को चुनौती देना हिंदुस्तान की फितरत है। और बातों ही बातों में पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चाइना जैसे दुश्मनों को भी सख्त चेतावनी दे दी। भले ही पीएम ने कहा कि चुनौती को चुनौती दे सकते हैं हम, बाहर की शक्तियों का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। दुनिया के जो भारत के दुश्मन देश हैं उनको पीएम ने कहा कि हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आगे प्रधानमंत्री ने डिफेंस को लेकर भी दुनिया को बता दिया कि हम डिफेंस में भी आत्मनिर्भर बने हैं। डिफेंस सेक्टर में हमारी आदत हो गई थी कि बजट का पैसा कहां जाता है, विदेश से इंपोर्ट करते थे भारत ज्यादातर हथियार, गोला बारूद, तोप, मिसाइल वगैरह। लेकिन आज इन सब में हम भारत में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहे हैं। यहाँ तक कि भारत आज दुनिया भर में हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने दुनिया को चेतावनी देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि आज सेना करती है सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम ने कहा कि जब लाल किले से कहा जाता है कि बिजली समय सीमा में पहुंचाएंगे तो हिंदुस्तान सो जाता है। जब 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है तो सामान्य मानव का भरोसा बढ़ जाता है। परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, भारत में आई नई चेतना का प्रतीक है। पीएम बोले कि आज देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये वही देश है जहां पुराने समय में आतंकी आकर हमें मारकर चले जाते थे, लेकिन आज भारत छाती ठोक कर कहता है कि दुनिया में किसी की हिम्मत औकात नहीं कि भारत को आंख उठाकर देख सके। बांग्लादेश के साथ दोस्तों मणिपुर राज्य पर भी क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और मणिपुर देश के अन्य हिस्सों में हिंसा का दौर चला, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। देश मणिपुर के साथ है। अब शांति की खबरें आ रही है और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस रास्ते पर काम कर रही है। आगे पीएम मोदी युवाओं को कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का एक ही सपना था, आजादी। उस वक्त भारत की 40 करोड़ जनसंख्या रही होगी। देशवासियों ने अपना जज्बा दिखाया, एक सपना लेकर चले, एक संकल्प लेकर चले और बस एक ही स्वर था, वंदे मातरम। और एक ही सपना था, भारत की आजादी, आजाद हिंदुस्तान। और आज हम उन्हीं 40 करोड़ भारतीयों के सपने के बदौलत काफी लंबे सालों की गुलामी से गुजरने के बाद आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। और पीएम ने इसी घटना को लिंक करते हुए विकसित भारत की यात्रा पर देशवासियों को मोटिवेट किया। बोले कि जब 40 करोड़ भारतीय मिलकर हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं इतनी बाहरी शक्तियों से, तो हम 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ भारतवासी मिलकर क्या साल 2047 तक भारत को विकसित भारत नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। पीएम बोले कि हम साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर
सकते हैं अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो। आगे प्रधानमंत्री ने भारत के बैंकिंग सेक्टर में मजबूती का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि पहले भारत में बैंकिंग सेक्टर का हाल क्या था, आज दुनिया के मजबूत बैंकों में हमारे बैंकों ने भी स्थान बनाया। फिर मोदी बोले कि युवाओं का देश के सिस्टम पर भी भरोसा बढ़ा है। देश में कई ऐसी नई व्यवस्थाएं, नई पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। पीएम ने कहा कि ये देश गोल्डन एरा का है। मेरे देश का नौजवान इंक्रीमेंट प्रगति में विश्वास नहीं रखता है, वह छलांग मार रहा है। ये गोल्डन एरा है, इसे जाने नहीं देना चाहिए। इसे पकड़ कर चलेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य सपना पूरा कर लेंगे। आज भारत को हर सेक्टर में नएपन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि आज हमारे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं तो दूसरी ओर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी भी बनती हैं। मोदी बोले नीति और नीयत सही है तो परिणाम भी मिल जाता है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने छोटी गलती में जेल जाने वाले कानूनों को खत्म किया। 1500 से ज्यादा अंग्रेजों के जमाने के जो छोटे छोटे कानून थे उनको खत्म करके भारत में नए कानून, नए क्रिमिनल लॉ लागू किए। हमने दंड नहीं, न्याय पर फोकस रखा। आगे भी पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि आप सरकार को आगे आकर ये बताएं कि कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम सही नहीं है। हम इस पर विचार करेंगे। ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाना है, इसके लिए केंद्र सरकार ने मिशन मोड में कार्य भी शुरू कर दिया है। पीएम बोले कि भारत की दिशा सही है, गति तेज है, अब हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। कोरोना काल के दौरान भी हमारे देश की इकोनॉमी काफी तेज रही। पीएम ने भाषा को लेकर भी कहा कि भाषा टैलेंट के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। हमने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बल दिया, तभी तो आज देश में हिंदी में एमबीबीएस, आईआईटी इंजीनियरिंग भी होने लगी है। आगे प्रधानमंत्री कहते कि नालंदा का पुराना गौरव लौटाएंगे। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू किया है। युवाओं के लिए सबसे शानदार घोषणा रही। पीएम ने कहा कि 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएगी, जिससे कि देश में डॉक्टरी का सपना देख रहे युवाओं को फायदा मिलेगा। रिसर्च को लेकर निरंतर बल मिले, रिसर्च फाउंडेशन ये भी काम कर रहा है। हमने बजट में 1 लाख करोड़ रिसर्च के लिए दिया है। हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जिनके बारे में सोचकर आश्चर्य होता है। हमने 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया और अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 और नई सीटें बनाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी शानदार घोषणा की है पीएम ने। किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कृषि को रिफॉर्म करना है। विकसित भारत साल 2047 तक तभी बन पाएगा जब किसानों को ऊपर उठाया जाएगा। आज हमारे देश में प्राकृतिक खेती करने लगे हैं किसान, जो कि दुनिया भर में सबसे आगे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोलकाता जैसी घटनाओं पर पीएम ने कहा महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए। वहीं टेक्नोलॉजी पर पीएम बोले कि 6G पर तेजी से काम हो रहा। हमने एक जमाना देखा था 2G के लिए कितना संघर्ष करते थे, 2G इंटरनेट के लिए। आज 5G पूरे देश में रोल आउट हो गया है। दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम 6G पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। मैं हर राज्य को कहना चाहता हूं कि वो ऐसे नियम बनाए कि निवेशक उनके पास आए। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में निवेश करना चाहें। आगे प्रधानमंत्री बोले कि ग्रीन जॉब्स का कल्चर बढ़ा तो भारत का युवा सबसे आगे होगा। साल 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है, मतलब कार्बन जीरो उत्सर्जन करने का भारत का लक्ष्य है। गरीबों, दलितों, आदिवासियों को भी साथ लेकर चले। देशवासियों से भी पीएम ने अपील की 1857 की क्रांति का उदाहरण देते हुए। है ना। तो दोस्तों यूं कुछ आज प्रधानमंत्री के दिल्ली के लाल किले के संबोधन की बड़ी बातें रही। मैंने आपको पूरे भाषण का सारांश बता दिया है, नॉन स्टॉप सुपरफास्ट, बिना रुके। अगर आपने आज का संबोधन मिस कर दिया होगा तो आपको पूरा अपडेट वापस मिल गया होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों प्रधानमंत्री के इन सपनों, विजन को लेकर? आपके विचार, राय मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगेन आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।